हेलो दोस्तों, क्या आपकी सैलरी भी 10,000 या इसके आसपास ही है और आपको लगता है कि इतनी कम सैलरी होने के कारण हम पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका मेन कारण आपकी सैलरी का कम होना नहीं है। इसका मेन कारण है आप पैसों को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है आप इतने कम सैलरी से भी इन्वेस्टिंग करके करोड़ों रुपए बना सकते हैं? कैसे? तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, शायद ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सेविंग से लेकर इन्वेस्टिंग तक सब कुछ प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्या आप वॉरेन बफेट को जानते हो? वो 50 साल की उम्र में करोड़पति बने थे। एक बार उनसे पूछा गया कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है, फिर भी लोग इसे कॉपी करके अमीर क्यों नहीं बनते? तो उन्होंने जवाब दिया, कोई भी आदमी धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता। उन्हें लगता है कि जब तक हम ज्यादा पैसे नहीं कमाएंगे हम अमीर नहीं बन पाएंगे। इस तरह से वो कभी इन्वेस्ट की शुरुआत ही नहीं कर पाते और कभी अमीर नहीं बन पाते। और यदि आपने भी अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की है तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटेलिटी भी ऐसी ही है। अभी वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 110 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें से 106 बिलियन डॉलर उनको 60 साल की एज के बाद मिला है। ये सब कुछ हो पाया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। इसको हम आगे समझेंगे जो आपको भी अमीर बनाएगा। पहले बात करते हैं हम सेविंग की। हम पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पैसों को कैसे मैनेज करें? तो दोस्तों, पैसों को मैनेज करने का एक सिंपल सा रूल है, 50-30-20 का रूल। इसमें क्या होता है, इसमें आपको अपने पैसों को 3 भागों में बांटना होता है। पहला 50%, दूसरा 30% और तीसरा 20%। जिसमें से 50% में आपको ज़रूरत की सामान के लिए पैसे रखना है, 30% में आपको शौक की चीज़ों के लिए पैसे रखना है, 20% में आपको सेविंग करना है। मान लो यदि आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो उसमें से 5,000 रुपये आपको ज़रूरत की चीज़ों के लिए रखना है, जैसे कि खाने का सामान, किराने का सामान, बिजली बिल, ऐसी चीज़ें जिसके बिना आप जी नहीं सकते। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ केबल का बिल और मोबाइल का बिल ऐड नहीं करना है। अब आते हैं हम 30% में। आपकी सैलरी के 10,000 में से 3,000 रुपये आपको इस सेक्शन में रखना है। इस सेक्शन में आप अपने शौक की चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं, जैसे कभी बाहर का खाना हो गया, मूवी देखना हो गया, या फिर नए कपड़े लेना और बहुत कुछ। और यहीं पे यदि आप पेरेंट्स हैं तो आपको शौक की चीज़ों के लिए पैसे खर्च नहीं करने हैं, आप वो पैसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करना है। अब तीसरा सेक्शन आता है 20% का, मतलब कि 10,000 में से आपको 2,000 रुपये सेविंग करना है। यही पैसा है जो आपको अमीर बनाएगा। कैसे? तो इस वीडियो को आप ऐसे ही पूरा देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। तो इस वीडियो में हमारा करोड़पति बनने का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी मदद से वॉरेन बफेट ने इतनी बड़ी नेटवर्थ बनाई। तो हम सीधे इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उस पर सालाना 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो 1 साल बाद आपको 1 लाख मिलेगा ही और उस पर 15% का रिटर्न यानी कि 15,000 रुपये मिलेगा। तो टोटल हुआ 1,15,000 रुपये। अब 2 साल बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 1,15,000 तो मिलेगा ही, प्लस 1 लाख का रिटर्न होगा 15,000 रुपये। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से जो आपको रिटर्न मिला था उस पर भी रिटर्न मिलेगा, यानी कि 15,000 का 15% हुआ 2,250 रुपये। इस तरीके से आपके पास टोटल अमाउंट हो चुका है 1,32,250 रुपये। अब 3 साल बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा ही, यानी कि 1,32,250 रुपये, प्लस 1,15,000 का 15% होगा 17,250 रुपये, और ये 15,000 का रिटर्न होगा 2,250 रुपये, और 2,250 का 15% रिटर्न होगा 337 रुपये, यानी कि आपका टोटल हो गया 1,52,087 रुपये। इस तरीके से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। यदि आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आया है तो इसको आप एक बार फिर से देखिए। इसी तरह से हम भी 2,000 रुपये से शुरुआत करने वाले हैं। तो हमें इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में। इसमें निफ्टी 50 की कंपनियां यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जो कि इंडिया की जीडीपी का ज्यादातर हिस्सा यही कवर करती हैं। और अचानक से किसी भी देश की जीडीपी नहीं गिर सकती, मतलब आपके पैसे के लॉस होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। और इंडेक्स फंड आपको एवरेज 15% का रिटर्न दे ही देगा। तो देखिए, मैं यहाँ 2 से 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 10-15 साल के एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके 2,000 रुपये महीने किस तरीके से करोड़ों रुपए बनेंगे। आपको हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। इस तरीके से आपको साल का हो जाएगा 24,000 रुपये, यानी कि आपको हर साल 24,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। लेकिन कब तक? आपको यहाँ 15 साल, 20 साल या 25 साल इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको 24,000 रुपये हर साल सिर्फ 10 साल ही इन्वेस्ट करने हैं। 10 साल तक आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 2,40,000 रुपये,
और कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आपके पैसे हो चुके होंगे 5,57,315 रुपए। बस हो गया, अब आपको इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसे एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको अपने रिटायरमेंट तक कोई भी पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने रिटायरमेंट पर अपने पैसे देखेंगे तो वो बन चुके होंगे 1.48 करोड़। जी हाँ, आपके 2,40,000 रुपए बन चुके होंगे 1.48 करोड़। यानी कि जब आप 10 साल तक 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसके 22 साल बाद आपके पैसे 1.48 करोड़ रुपए बन गए। ये सब कुछ हो पाया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। और यदि आपने 10 साल बाद भी पैसे इन्वेस्ट करने नहीं छोड़े होते तो वो बन चुके होते 1.89 करोड़, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए। और आपने अपनी पूरी लाइफ भी इंजॉय कर ली और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैसे करोड़ों रुपए बन गए हैं। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कैसे सेविंग करनी है और कैसे इन्वेस्ट करना है। ये बिल्कुल सही तरीका है करोड़पति बनने का। इसमें यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।